अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.3 या जो 9th क्लास की मैथमेटिक्स न्यू बुक जो आई है पंजाब न्यू टेक्स्ट बुक 2025 उसका हम करेंगे जी एक्सरसाइज का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 करेंगे। ये लास्ट 2 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? वो कह रहे हैं कि तैयब जो है उसकी एनुअल इनकम कितनी है 9,60,000 जिसके बीच में से एग्जम्प्ट हो गया यानी कि निकल गया ये वाली अमाउंट जो है, ठीक है 1,30,000। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल उसकी एनुअल इनकम है उसमें से जो एग्जम्प्ट हो गया अमाउंट उसको हम बीच में से निकाल देंगे। वो जब निकल जाएगी रिमेनिंग अमाउंट का हम क्या करेंगे, उसका टैक्स रेट फाइंड आउट कर लेंगे 0.7%, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सोल्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी टैक्सेबल इनकम इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख लेंगे, टोटल इनकम माइनस जो बीच में से एग्जम्प्टेड है उसको कर देंगे। तो टोटल इनकम कितनी है 9,60,000 माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट कितनी है 1,30,000, ठीक है। तो हम इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब हम इसे माइनस करेंगे तो ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस के 0 0 0 0। 6 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 6 में 3 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा और 9 में से 1 गए तो 8 आ गया। यानी कि हमारे पास पीछे कितने बचे 8,30,000, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास टोटल इनकम थी जब उसमें से हमने एग्जम्प्टेड अमाउंट को माइनस किया तो पीछे कितना बच गया हमारे पास 8,30,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम टैक्स रेट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं जी, हमारे पास क्या है टैक्स अमाउंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो टैक्स अमाउंट हमारे पास किसके इक्वल होती है, टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। तो जब भी आपने फाइंड आउट करना होगा टैक्स अमाउंट तो आपने क्या करना है, जो भी टैक्सेबल इनकम है उसके साथ जो भी टैक्स रेट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो टैक्सेबल इनकम कितनी है 8,30,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टैक्स रेट कितना है 0.75%। तो मैंने आपको पहले भी बताया था शायद कि जो 1% होता है 1% जो होता है वो इक्वल होता है 1/100 के। तो इस हिसाब से मेरे पास क्या हो जाएगा 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है। ये हो जाएगा और यहाँ से अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म करें तो भी यहाँ पे 1 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब ये वाले ज़ीरोज़ और ये ज़ीरोज़ आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये ज़ीरोज़ और ये ज़ीरोज़ आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो पीछे क्या बचा हमारे पास 83 मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है। तो हम 83 को मल्टीप्लाई करते हैं 75 से तो हमारे पास आ रहा है 6225 यानी कि 6,225। तो यानी कि उसको 9,60,000 पे कितना उसे जो है वो टैक्स देना है 6,225 अगर टैक्स रेट है 0.75%, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 8 और ये आ गया इसका आंसर।
अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास के फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करना है और अमाउंट कितनी है 3,75,000 और उसके ऊपर जो हमारे पास है रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 14,000 है और टाइम कितना है हमारे पास 1 ईयर। तो कंपाउंड मार्कअप का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो बस सिंपल फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी सोल्यूशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है जी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, हमारे पास है 3,75,000। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 14% है। ठीक है, और कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हमने जब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होता है तो वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं हमारे पास क्या है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% है और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 1 ईयर है। 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 14% है, तो परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1। ये 2 ज़ीरोज़ और 2 ज़ीरोज़ आपस में कैंसिल आउट, 3 लाख नहीं, अब 3 लाख नहीं रहा हमारे पास, तो अब हो गया 3,750 मल्टीप्लाई बाय 14। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 3,750 मल्टीप्लाई बाय 14। तो ये हमारे पास आ रहा है 5,250 ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास अमाउंट है 3,75,000 तो उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना होगा 52,500। ठीक है, और अगर हमारे पास रेट 14% है तो ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट 2 क्वेश्चंस 8 एंड 9। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।